मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, कहा जाता है कि भगवान श्री राम और माता जानकी का जनकपुर में, मिथिला में जब शुभ विवाह संपन्न होने जा रहा था, उस समय पूरे जनकपुर में घर घर बधाइयां बजने लगी। जिधर देखिए उधर गीत गवनई, भजन और मंगलाचरण आदि प्रारंभ हो गए थे। क्या नर नारी, क्या वृद्ध या क्या महिलाएं, सारे के सारे लोग कहीं ढोलक पर, कहीं मजीरा पर, कहीं हारमोनिया पर, कहीं ताल और मृदंग पर झूम झूम करके नाचने और गाने लगे थे। यह सारा दृश्य जनकपुर का ही है। आप देख पा रहे हैं कि किस तरह भगवान श्री राम और माता जानकी इस शुभ विवाह की खुशी में लोग झूम झूम करके, तालियां बजा बजा करके गा रहे हैं और शुभ विवाह का आनंद ले रहे हैं। कहा जाता है कि जिस समय महाराज दशरथ बारात लेकर के जनकपुर पहुंचे अपने दोनों पुत्रों और अपनी बारात लेकर, जिसमें कि असंख्य लोग शामिल थे, उन सारे लोगों की अगवानी के लिए जनकपुर में महाराज जनक ने जो व्यवस्था कर रखी थी वह भी अलौकिक थी। वे सारी व्यवस्थाएं देवतुल्य थीं। जैसे देवताओं की नगरी इंद्रलोक में, स्वर्गपुरी में लोगों की रहने सहने की जो भी व्यवस्था हो सकती थी, वह सब कुछ जनकपुर में उपलब्ध करा दिया गया था। उनकी अगवानी में बाबा तुलसीदास जी ने चर्चा करते हुए लिखा है कि कनक कलश भरी कोपर थारा, भजन ललित अनेक प्रकारा, भरे सुधा सम सब फुकवाने, नाना भांति न जाहि बखाने। मतलब सोने के कलश और भी उच्च कोटि के पात्रों में दूध, शरबत, ठंडई और जल आदि भर करके, परात और थालों में उत्तम फल और भी अनेक सुंदर वस्तुएं लेकर के अगवानी में खड़े लोगों ने महाराज दशरथ को यह वस्तुएं भेंट की, जिसमें गहने, कपड़े, नाना प्रकार के मूल्यवान मणियां, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी और बहुत तरह की सवारियां भी मौजूद थीं तथा बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहावने मंगल द्रव्य और शगुन के पदार्थ राजा जनक ने महाराज दशरथ के यहाँ भेजे और जनकपुर में लगातार नृत्य और गायन का धूम मचा रहा। इसका आनंद लीजिए। मंगलाचरण का मातृशक्तियों द्वारा भगवान और किशोरी जी की शुभ विवाह के अवसर पर पूरे आनंद और मस्ती में गीत गायन और भजन चल रहा है। और उस वक्त हालत यह थी कि बरस सुमन सुर सुंदर गावहीं, मुदित देव दुंदुभि बजावहीं, वस्तु सकल राखी नृप आगे, विनय किन्ह तिन अति अनुरागी। मतलब ये था कि जब भगवान श्री राम और माता जानकी की शुभ विवाह की ही बात चल रही हो, तो जितनी भी देव सुंदरियां अप्सराएं थीं, वे फूल बरसाकर गीत गा रही थीं। और हालत ये थी कि जिन देवताओं को सर्वोच्च माना गया है, वे सारे के सारे देवता प्रभु श्री राम माता जानकी की शुभ विवाह में नगाड़े बजा बजा करके आनंद प्राप्त कर रहे थे। और अगवानी में दी गई सारी चीजें दशरथ जी को
प्रदान की गई और उन्होंने बहुत ही प्रेम से उन वस्तुओं को स्वीकार करके लोगों को धन्यवाद दिया और जनवासी की ओर चल पड़े। निज निज बास बिलो की बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति, विभव भेद कछु को न जाना, सकल जनक कर कर ही बखाना। दशरथ जी के साथ में गए हुए बारातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहां देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई समझ नहीं पाया। हालांकि सब लोग जनक जी की बड़ाई करते रहे। इस दौरान श्री रघुनाथ जी यह सब सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचान कर बहुत ही हृदय में हर्षित हुए। और आपको अच्छी बात बताएं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी भैया लक्ष्मण जी के साथ में, चूंकि मुनि विश्वामित्र के साथ में गए हुए थे, इसलिए सामने खड़े या आते हुए अपने पिता महाराज दशरथ को ललचाई दृष्टि से देखने लगी कि वे कब पहुंचे और अपने पिता के चरणों में गिर करके प्रणाम करें और उनके गले लग करके उनका आशीर्वाद पावें। और इस भावना को मुनि विश्वामित्र जी समझ पाते हैं और भगवान प्रभु श्री राम की यह विनम्रता देख करके उनके हृदय को महान संतोष प्राप्त होता है और वह प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को लेकर के स्वयं ही महाराज दशरथ की ओर जा पड़ते हैं। जहां महाराज दशरथ ने प्रसन्न होकर उन दोनों भाइयों को हृदय से लगाया, उनका शरीर पुलकित हो उठा और नेत्रों में जल भर आया। और वहीं महाराज दशरथ ने मुनि विश्वामित्र को जब आते हुए देखा तो मुनि ही दंडवत कीन्ह प्रयासा। और सामने देखिए उस शुभ विवाह के दौरान प्रभु श्री राम और माता जानकी की अद्भुत झांकी, जहां वो बैठे हुए हैं। मुनि ही दंडवत कीन्ह महिषा, बार बार पद रज धरि सीसा, कौशिक राव लिए उरलाई, कही असीस पूछी कुशलाई। पृथ्वीपति दशरथ जी ने जब मुनि विश्वामित्र को देखा तो उनके चरणों में बारंबार सिर रख करके उन्हें दंडवत प्रणाम किया और उनकी चरण धूलि को अपने सर पर धारण कर अपने को धन्य माना। और मित्रों, यह दृश्य है जनकपुर से महज 12 किलोमीटर दूर मटिहानी गांव का। ये वही मटिहानी गांव है जहां से मिट्टी लाई गई और भगवान प्रभु श्री राम और माता जानकी के शुभ विवाह की वेदी बनाई गई। जहां की आपको मालूम है कि किसी भी शादी और वैवाहिक कार्यक्रम में वेदी बनती है मिट्टी की। भगवान गणेश जी और माता गौरा पार्वती की भी मूर्तियां बनती हैं और वह सब कुछ मटिहानी की पवित्र मिट्टी से बनाए गए। और महाराज जनक के नगर में लोगों में इस बात की चर्चा हो उठी कि राम सी शोभा अवधि सुकृति अवधि दो राज, जह तह पुरजन कहें यस मिली नर नारी समाज। जनक सुकृत मूर्ति वैदेही, दशरथ सुकृत राम धर देही। इन सम काहुन शिव अवराधे, काहुन इन समान फल लाधे। और सामने का दृश्य मटिहानी के इस सुंदर सरोवर का है। कहते हैं कि भगवान प्रभु श्री राम
महाराज दशरथ को पुत्र रूप में मिले और माता जानकी जगत जननी माता सीता महाराज जनक को पुत्री के रूप में मिली। और कहते हैं कि इन दोनों महाराजाओं के सुकृति के चरमोत्कर्ष का यह परिणाम था, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के सुकृति, उसके पुण्यों का चरमोत्कर्ष इससे भला और क्या हो सकता है कि पुत्र के रूप में स्वयं नारायण मिल जाएं और पुत्री के रूप में स्वयं जगत जननी माता सीता मिल जाएं। और यह दृश्य आप देख रहे हैं उस गांव का, जिस गांव से बांस काट कर ले जाए गए जनकपुर, तो वहां पर भगवान प्रभु श्री राम के विवाह का मंडप बना और साथ ही संपूर्ण बारातियों के लिए जो कृत्रिम तरीके के भवन बनाए गए थे वो इन्हीं बांस के सहारे बनाए गए थे। यह स्थान जनकपुर से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर है। क्योंकि इसी गांव से भगवान की शादी में मंडप बनाने के लिए बांस गए थे, इसलिए इस स्थान का नाम बसैया पड़ गया। और यही नहीं, मटिहानी गांव से मिट्टी गई थी, इसलिए मटिहानी गांव तीर्थ स्थान बन गया। और बसैया गांव से बांस काट कर ले जाए गए थे, इसलिए उस गांव का नाम बसैया पड़ गया और यह सिद्ध तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध हो गया। बसैया गांव में जिस मंदिर में हम लोग पहुंचे हैं, उस मंदिर में स्थापित इन पवित्र और महान मूर्तियों की शोभा देख लीजिए। आपको बताता चलूं कि प्रभु श्री राम और माता जानकी के शुभ विवाह में जितने भी नर नारी बाराती के रूप में शामिल थे, घराती के रूप में शामिल थे, यह दूधमती नदी है। इस दूधमती नदी को प्रभु श्री राम के विवाह में लोगों की जल की आपूर्ति के लिए प्रकट किया गया। और यह सामने का दृश्य रंगभूमि है। यह वही रंगभूमि है जहां पर माता सीता के स्वयंवर का धनुष रखा हुआ था। यह वही रंगभूमि है जहां पर पृथ्वी के तमाम भूपति, एक से एक प्रतापी राजा विराजमान थे। यह वही रंगभूमि है जहां पर महादेव शिव का वह पिनाक धनुष तोड़ने के लिए, उठाने के लिए या प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए रखा गया था कि जो भी इसको उठा लेगा और उठाकर जो भी इसको प्रत्यंचा चढ़ा लेगा, उसी से माता सीता का विवाह होगा। आज भी वह मैदान इस बात की गवाही देता है कि माता सीता के स्वयंवर का अलौकिक दृश्य यहीं पर गुजरा है। कहते हैं कि सारे देवी देवता और संसार के सारे ऋषि मुनि महात्मा उस समय जनकपुर की इस रंगभूमि में विराजमान थे और भगवान के शुभ विवाह के दौरान ब्रह्मा, विष्णु, महेश, भगवान सूर्य, इंद्र सहित सारे देवी देवता उपस्थित थे। यहाँ तक कि सची महारानी, माता ब्रह्माणी, माता शारदा और माता महालक्ष्मी भी सुंदर महिलाओं का रूप धारण करके रंगनिवास में पहुंचती हैं और वहां जा करके भगवान श्री राम और माता जानकी के शुभ विवाह के दौरान होने वाले मंगलाचरण और गीत गायन में भाग लेती हैं। जनकपुर की महिलाएं प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण की सुंदरता को देख करके इतनी मोहित हो जाती हैं कि तुलसी बाबा ने लिखा है कि 12 बार स्नेह बस जनक बुलाऊ बसी, लेन आई हैं बंधु दो कोटि काम कमनीय। कि जब जानकी जी को, किशोरी जी को विदाई कराने के लिए जब कामदेव से भी अधिक सुंदर ये
श्री राम और लक्ष्मण विदा कराने के लिए आएंगे तो विविध बहादी होई पहुनाई प्रिय न काही अस सासुर माई तब तब राम लखनई निहारी हो यही सब पुरलोक सुखारी। कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण जब जब माता सीता की विदाई के लिए आएंगे तब तक कम से कम इन लोगों को देखने का सुअवसर प्राप्त होगा और नगरवासी श्री राम लक्ष्मण को देख देख कर अनेक प्रकार से खुशी होंगे। और रंगभूमि में सीता स्वयंवर के आयोजन में पिनाक धनुष टूटने के बाद उस धनुष के मध्य भाग का एक टुकड़ा जनकपुर से 22 किलोमीटर दूर जहां पर गिरा उस जगह का नाम धनुषा धाम रख दिया गया। नेपाल एक देश है, जनकपुर उसका एक प्रदेश है और जनकपुर में धनुषा नामक एक जनपद है। भगवान श्री राम जिसे खंडित हुए उस धनुष का टुकड़ा जहां पर गिरा वह भी तीर्थ स्थल एक सिद्ध धाम की तरह हो गया और जिसे हम लोग आज धनुषा धाम के रूप में जानते हैं। कहते हैं कि शुभ विवाह के दौरान सारे देवताओं को देख करके भगवान श्री राम अपने अलौकिक दिव्य नेत्रों से उन्हें पहचान जाते हैं और उन्हें मन ही मन प्रणाम करते हैं और मन ही मन उनसे उनको मानसिक रूप से आसन प्रदान करते हैं जहां पर बैठ कर सारे देवता भगवान के शुभ विवाह का आनंद लेते हैं। महाराज दशरथ जी को शुभ विवाह में बारातियों के साथ आया हुआ जान करके माता जानकी ने भी अपने गोपनीय लेकिन अलौकिक सामर्थ्य का उपयोग किया है। उन्होंने अपनी सारी सिद्धियों को बुला करके महाराज दशरथ की तरह तरह से सेवा करने की आज्ञा दी। जिन सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनि तरह तरह की यत्न करते हैं, सैकड़ों हजारों साल तपस्या करते हैं, उन सिद्धियों की स्थिति ये है कि जनकपुर में महाराज दशरथ की सेवा करने हेतु सेवकाई कार्य में संलग्न हो जाती हैं। और ये धनुषा धाम धनुष के मध्य भाग का टूटा हुआ वह हिस्सा है जिसको आप झाई पड़ी हुई ये जो पत्थरों की लकीरों के रूप में आप देख पा रहे हैं, यह दृश्य पीपल के इस पार भी है और पीपल के पेड़ के उस पार भी है। ये सारे के सारे धनुष के टूटे हुए उसी हिस्से के स्वरूप हैं। तुलसी बाबा आगे कहते हैं कि भाग्य विभव अवधेश कर देखी देव ब्रह्मादि लगे सराहन सहस मुख जानी जन्म निज बादी। मतलब अवध नरेश महाराज दशरथ जी का यह सौभाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उसकी सराहना करते हैं और अपना जन्म व्यर्थ समझ करके इस मामले में कि महाराज जनक जी को जगत जननी माता जानकी पुत्री रूप में प्राप्त हुई, यह उनके पुण्यों यह उनके सुकृति का आधा प्रतिफलन था। और जैसे ही विवाह के बाद प्रभु श्री राम उनको दामाद एक पुत्र के रूप में प्राप्त हो जाते हैं, तो यह महाराज जनक जी के सुकृति या पुण्यों के प्रतिफलन का चरमोत्कर्ष बताया जाता है। और उधर महाराज दशरथ जी के यहाँ स्वयं भगवान नारायण ने प्रभु श्री राम के रूप में जन्म लिया, यह भी उनके पुण्यों के प्रतिफलन का आधा भाग था। लेकिन जैसे ही जगत जननी उनकी पुत्र वधू हो करके उनके महलों में पहुंचती हैं, मान लिया जाता है कि महाराज दशरथ की पुण्यों का यह पूरा फल है। और यह दृश्य आप देख पा रहे हैं, इसको परशुराम सागर कहते हैं।
और स्वयं परशुराम जी सामने बैठे हुए हैं, उनकी मूर्ति है। और जिस वृक्ष के नीचे वो विराजमान है वह कोई छोटा मोटा वृक्ष नहीं है मित्रों, वह कल्प वृक्ष ही है। इसी कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके परशुराम जी उस समय भी तपस्या कर रहे थे जब जनकपुर में धनुष भंग हुआ। और उसी धनुष भंग की टंकार सुनने के बाद परशुराम जी यहां से क्रोध में भरकर दौड़ते हुए जनकपुर जाते हैं। और इसके बाद श्री रामायण में, श्री रामचरितमानस में आप लोग लक्ष्मण परशुराम जी का संवाद बहुत बढ़िया तरीके से सुनते हैं और उसका आनंद लेते हैं। हालांकि प्रभु श्री राम के स्वरूप का ज्ञान होने पर परशुराम जी का क्रोध शांत हो जाता है और वह वापस लौट जाते हैं अपने धाम को। उस कल्प वृक्ष के पेड़ के नीचे ये जो आप पत्थर का टुकड़ा देख रहे हैं, यह भी पिनाक धनुष का एक टुकड़ा बताया जाता है जो छिटक करके यहाँ गिरा है। और अभी पीछे धनुषा धाम में आपने जो धनुष की पूरी आकृति देखी लंबी चौड़ी, वह इन्हीं पत्थरों का स्वरूप बताया जाता है। तो आइए हम लोग चलते हैं महाराज जनक जी के राजमहल में, जहाँ की स्थिति बता रहे हैं बाबा तुलसीदास जी कि सुरन सुमंगल अवसर उजाना, बरसई सुमन बजाए निशाना, शिव ब्रह्मादिक विबुध बरूथा, चढ़े विमान ही नाना जूथा। कि देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजा कर फूल बरसाते हैं, जबकि शिव जी और ब्रह्मा जी देवताओं की टोलियां बना बनाकर विमानों में चढ़कर उस शुभ विवाह के देखने का आनंद लेते हैं। प्रेम पुलक तन हृदय उछाहू, चले बिलोकन राम बियाहू, देख जनकपुर सुर अनुरागी, निज निज लोक सबहि लघु लागी। प्रेम से पुलकित शरीर और हृदय में उत्साह भरकर वे सारे के सारे लोग रामचंद्र जी का विवाह देखने के लिए चल पड़ते हैं। और जनकपुर को देख करके, जनकपुर की शोभा को देख करके संपूर्ण देवता इतने अनुरक्त हो जाते हैं कि जनकपुर के आगे उन लोगों को अपना अपना लोक तुच्छ लगने लगता है। और वह जनकपुर आकर भगवान की शुभ विवाह में उपस्थित होकर के अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं। भगवान के शुभ विवाह को देखकर तिन्हि देख सब सुर नर नारी, भय नखत जनु विधु जियारी, विविधि भयउ आचरज बिसेखी, निज करनी कछु कतहु न देखी। शुभ विवाह के उन दृश्य को देख करके सारे देवता और दिवांगनाएं ऐसे प्रभावहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई रचना नहीं देखी। क्योंकि जब उन्होंने जनकपुर की रचना की थी तब में और जो जनकपुर वो आज देख रहे हैं, उस जनकपुर में बहुत ही अंतर समझ में आता है। और यह दृश्य देख करके शिव समुझाए देव सब जन आचरज भुलाओ, हृदय विचारहु धीर धरी, सिय रघुवीर बियाओ। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग अचरज में मत पड़ो, हृदय में धीरज धारण करके विचार करो कि यह प्रभु श्री राम की महिमामयी निज शक्ति और श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांडों के परम ईश्वर साक्षात प्रभु श्री नारायण अर्थात श्री रामचंद्र जी के विवाह का दृश्य है। और यह जो तालाब आप देख रहे हैं जनकपुर का है। बताया जाता है कि जैसे द्वार पूजा के दौरान बेटी या पुत्री के पिता अपने दामाद का चरणों का प्रक्षालन करते हैं, उसी तालाब में भगवान श्री राम के चरणों की धुलाई हुई थी। और यह मणि मंडप का दृश्य आप देख रहे हैं। यह ठीक वही स्थान है जिसको हम आज मणि मंडप कहते हैं, इसलिए कि यहाँ पे मंडप सजाया गया था और यहाँ पे मंडप सजाया गया था और यहाँ पर वेदी बनाई गई थी।
और जो वेदी बनाई गई थी जहां पे भगवान का शुभ विवाह आयोजित हुआ था, वह ठीक इसी स्थान पर हुआ था। हमारा और आपका सौभाग्य है कि उस स्थान को, उस दिव्य भूमि को हम लोग देख पा रहे हैं। मटिहानी से जो माटी लाई गई थी, उस पवित्र मिट्टी से जो वेदी बनी थी, वो इसी जगह पर बनी थी और इसी स्थान पर शुभ विवाह का आयोजन हुआ था। और सामने देखिए रत्न जटित सिंहासन पर प्रभु श्री राम और माता जानकी के साथ में विराजमान है और उनके दोनों तरफ, दोनों पक्ष के लोग विराजमान हैं। सिंहासन के दाहिनी तरफ का जो दृश्य है वो महाराज जनक जी हैं, मुनि विश्वामित्र जी और मुनि वशिष्ठ जी का स्वरूप विराजमान किया गया है। जनकपुर का यह अति सुंदर दृश्य है। और मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि सामान्य घरों में भी जब शादियां होती हैं तो द्वार पूजा या शुभ विवाह के दौरान दोनों पक्ष आमने सामने बैठते हैं। जहां तक आप देख पा रहे हैं कि भगवान के शुभ विवाह के दौरान भी दोनों पक्ष आमने सामने बैठे हैं। अब जो आप दृश्य देख रहे हैं वधु पक्ष का है, जहां पर महाराज जनक जी, माता सुनैना जी, उनके छोटे भाई कुशध्वज जी और उनकी पत्नी सुलक्षणा जी और साथ में सदानंद महाराज जी जो कि उनके राजगुरु हैं, वो विराजमान है। भगवान के शुभ विवाह का यह सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं और उसका आनंद ले रहे हैं। कहा गया है कि जिनकर नाम उल्लेख जगमाही, सकल अमंगल मूल नसाही, करतल होई पदार्थ चारी, तेईसी राम कहु कामारी। माता सीता का ये सुंदर स्वरूप अद्वितीय, अलौकिक, कल्पना से भी परे, अति सुंदर प्रभु श्री राम का दृश्य, उनकी मुखाकृति, उनका मुखारविंद, जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम और मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। वे वही जगत के माता पिता श्री राम जी हैं, जिनकी प्रशंसा, जिनकी महिमा स्वयं महादेव और ब्रह्मा जी भी करते हैं। मित्रों, यह वही स्थान है जहां पर भगवान के शुभ विवाह का आयोजन हुआ। दोनों कुलों के गुरु वर और वधू की हथेलियों को मिलाकर शंखोच्चार करते हैं। पाणी ग्रहण होता है, जिसे देखकर ब्रह्मादि देवता, मनुष्य और मुनि आनंद से भर उठते हैं। सुख के मूल दुल्हा प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर जहां महाराज जनक और महारानी सुनैना का शरीर पुलकित हो उठता है और हृदय आनंद से उमंग लेने लगता है, ठीक उसी प्रकार माता जानकी का स्वरूप देख करके और उनको अपने पुत्र वधू के रूप में प्राप्त करके महाराज दशरथ और महाराज दशरथ के साथ में आए हुए अन्य बरातीगण अपना जीवन धन्य मानने लगते हैं। कहते हैं कि जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती दी, सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी दी, और वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता समर्पित करके अपना जीवन धन्य कर लिया। और यह कृत्रिम ही सही, लेकिन जो दृश्य आप देख पा रहे हैं वो बड़ा ही अद्भुत है, बड़ा ही अलौकिक है। और बनाया गया है कि ये सारी देवियां, सारे देवी देवता और संसार के सारे ऋषि महात्मा
ब्रह्मा विष्णु महेश ये सारे के सारे भगवान के शुभ विवाह के आयोजन में विराजमान हैं। आप सामने दृश्य देख पा रहे हैं, देवी देवताओं का आगमन। सारे लोग शुद्ध बुद्ध खो करके माता जानकी और प्रभु श्री राम के शुभ विवाह का आनंद लेते हुए जय ध्वनि, बंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित होते हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं। उन लोगों का जयमाल आयोजित होता है। माता जानकी प्रभु श्री राम के गले में वरमाला डालती है। मांडवी जी भरत जी के गले में वरमाला डालती हैं। उर्मिला जी लक्ष्मण जी के गले में वरमाला डालती हैं और श्रुति कीर्ति जी शत्रुघ्न जी के गले में वरमाला डालती हैं और फिर वहां वर और कन्या सारे लोग मिलकर के महान पवित्र अग्नि की प्रदक्षिणा करते हैं। 7 फेरे लिए जाते हैं। तुलसी बाबा ने श्री रामचरितमानस में लिख दिया है कि इस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। इनकी कोई उपमा नहीं है। इनकी उपमा के विषय में यदि कुछ चर्चा किया जाए तो यही कहा जा सकता है कि इनके समान सुंदर और इनके समान वैभवशाली त्रिलोक में कोई अन्य नहीं हो सकता है। अगर कोई हो सकता है तो ये स्वयं ही हो सकती हैं। और सामने का दृश्य देखिए, अगर आप पहचान पा रहे हैं तो इसको मौर बोलते हैं। हमारी भोजपुरी भाषा में मौर है। ये देखिए माता जानकी का ये मौर है और सामने बाईं तरफ भगवान श्री राम का मौर था। विवाह के दौरान जैसे ही प्रारंभिक कार्यक्रम में द्वार पूजा होता है उस समय वर और वधू दोनों जिस मौर को अपने सर पे धारण करते हैं, ये वही दृश्य था। मित्रों विवाह के दौरान पुनि पुनि राम ही चितव सिय सकुचति मनु सकुचैना हरत मनोहर मीन प्रभ छवि प्रेम पियासे नैना। मतलब सीता जी बार बार राम जी को देख करके सकुचाती हैं पर उनका मन नहीं सकुचाता है। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। श्याम शरीर सुभाए सुहावन शोभा कोटि मनोज लजावन जावक जुत पद कमल सुहाए मुनि मन मधुपर हत जिन छाए। ये सब कुछ दृश्य आप देख रहे हैं प्रभु श्री राम और माता जानकी के शुभ विवाह का। मित्रों जनकपुर में आकर के हमने प्रभु श्री राम और माता जानकी से जुड़ी तमाम स्थितियों का आपको अवलोकन कराया और प्रभु श्री राम माता जानकी के शुभ विवाह का दृश्य भी आप देख रहे हैं। इसके बाद परमात्मा की सैर की टीम जनकपुर से भगवान श्री राम की बारात के साथ ही अयोध्या लौटेगी, जहां पर 3 रातों को बिताकर चौथे दिन भगवान की बारात अयोध्या धाम पहुंचती है और जनकपुर से बाहर निकलने के बाद बारात जहां जहां रुकती है उन सारे स्थानों का दर्शन हम आपको कराएंगे।
और एक बार फिर से आप आनंद लीजिए प्रभु श्री राम और माता जानकी के शुभ विवाह के दौरान जनकपुर में चल रहे मंगलाचरण का, गीत का, गायन का, भजन का और साथ में नृत्य का भी। वास्तव में जनकपुरी धन्य है, अयोध्या धाम धन्य है, महाराज दशरथ धन्य है, महाराज जनक धन्य है और माता जानकी प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़े जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग वहाँ पे मौजूद हैं, उपस्थित हैं, सारे बाराती, सारे घराती जो कि दृश्य और अदृश्य रूप में वहाँ पर उपस्थित हैं, सारे के सारे लोग धन्य हैं। और मित्रों, हम लोग भी धन्य हैं और आप लोग भी धन्य हैं जो इस अलौकिक दृश्य को देख रहे हैं और उसका आनंद उठा पा रहे हैं। तो आगे कुछ क्षणों तक आप मंगलाचरण और गीत गवनी का आनंद लीजिए और हम आपसे अगले वीडियो में पुनः मिलने के लिए विदा लेते हैं। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।